नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुकेयर में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर पेपर के बारे में। आर्मी अग्निवीर पेपर जो 30 जून को सेकंड पाली में हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम अच्छे से इसको जानकारी लेंगे तो कंप्लीट पेपर को हम देख पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम क्या पूछा गया था। अगर आप इस चैनल में नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अग्निवीर या आर्मी की पल पल की अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा किसके लिए? अग्निवीर के पेपरों के लिए, जो कि आने वाले शिफ्टों में हैं। आज जिनका जिनका पेपर है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ऑथेंटिक आंसर भी प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है, वो ये प्रति 4 वर्षों के बाद आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो ये लुसान स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको इंग्लिश इंक्लूड करना है, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। भारत में ने किस खेलों में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? आपको मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है कि क्रिकेट को भी अब ओलंपिक में ऐड ऑन कर लिया गया है। याद रखिएगा, भारत के किस खेलों के क्षेत्र में ओलंपिक खेल में 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं भारत ने? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी के क्षेत्र में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में ये जीता था भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो स्थल सीमा जो लगती है हमारे, चाइना क्या लगता है सर्वाधिक देशों के साथ। ठीक है। बैरोमीटर ग्राफ, अर्थात बैरोमीटर में अगर हम देखें, उसका जो रीडिंग है, अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से अगर गिरावट का संदेश किसका होता है? वो तूफान थंडरस्टॉर्म का होता है। भारतीय मरुस्थल अर्थात डेजर्ट के बारे में बात करें तो इसका क्या नाम है? तो इसको हम जानते हैं थार के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत का मरुस्थल थार है। काजीरंगा नेशनल पार्क सभी को पता है, और मैं जिस जगह में रहता हूँ असम में, और वहीं का ये नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये है असम का। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इम्पॉर्टेंट है। जो धातु है बिजली की अधिक सुचालक है, तो ये चांदी जो है आपको बिजली से अधिक, सिल्वर बोल सकते हो हम। सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूसिंग जो है ना कंडक्टर है ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बिल्डअप करें, गोबर गैस को अगर हम घर में बनाते हैं तो उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये किसका जो है ना कथन था? कहने का ये तात्पर्य था। तो ये लोकमान्य तिलक जी का था। ठीक है, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का था। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभान सिंह जी हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में की गई थी 1846 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंत मार्तंड। दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? सो ये कैलाश सत्यार्थी हैं दिया सलाई पुस्तक के लेखक। HCl का pH वैल्यू क्या है? सो HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH मान, ठीक है ना, pH मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच होता है। असम के रेस्पेक्टेड CM, जो मेरे रेस्पेक्टेड CM सर हैं, उनका नाम क्या था? तो रेस्पेक्टेड डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। विदेश में तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन है? तो मैडम भिक्काजी कामा जी।
पेसमेकर इज रिलेटेड टू, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी पेसमेकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी पूछ लिया गया था। पेसमेकर इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? ये हार्ट से संबंधित है, ठीक है। और पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हार्ट में इसका उपयोग करते हैं। ओनियन में अर्थात प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्याज में। देखिए रिट को जो दाखिल करना या इसको लगाना कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 32 और 226 में ये देखने को मिलता है। नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल अवार्ड्स की शुरुआत जो हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी। और ये बताइए हमें कि किस कंट्री में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे प्रथम? मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ जो रोग है वो किस कारण से होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण। मेट गाला उत्सव 2025 में किस अभिनेता ने भाग लिया था? मेट गाला उत्सव जो है ना जो 2025 में जो कराया गया उसमें शाहरुख खान जी ने भाग लिया था। किंग खान भी इनको कहा जाता है। भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। गोंड जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। सूरज में कितने रंग होते हैं? अगर हम स्काइस में देखें तो 7 रंग जो होते हैं विबज्योर, याद रखिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये नवीन वलित पर्वत है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अगर हम गऊओं की बात करें, ठीक है, काउस की बात करें तो उनके 207 देखने को मिलते हैं। नौसेना किस क्षेत्र की रक्षा करता है? तो नौसेना जलीय क्षेत्र की रक्षा करता है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम पूछा गया, तो फ्रॉग का रीना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। भारत के सबसे पहले लड़ाकू विमान जो स्वदेशी लड़ाकू विमान था उसका नाम क्या है? तो तेजस, सभी को पता होना चाहिए। IPL 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका कोलकाता शहर में किया गया था। देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इजीली समझा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 और 4 का जो एवरेज देखिए मान जो होता है, अगर हम 2 और 4 का जो एवरेज पूछें तो 3 हो जाएगा एवरेज, ठीक है। अगर हम 2 और 4 2 अंक हैं, इसको हम ऐड करके हम डिवाइड करते हैं 2 अंकों के 2 से ही, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 होता है, और डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 3, तो आपका एवरेज निकल गया 3। 204 का 25% कितना हो जाएगा? 51। मैंने करके रखा हूँ, आप एक बार अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इतना मतलब लंबा और वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता अगर हम समझाने जाएँ, ठीक है। छोटी छोटी संख्याओं को अगर हम तोड़ तोड़ के समझाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया है। 930 ग्राम और 31 केजी का कितना रेशियो बनेगा? इंपॉर्टेंट है, 30/1, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर फील्ड लेंथ और ब्रेथ रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे 80/60, ठीक है। 80/60 को इसको हम तोड़ते हैं तो 0 0 कट गया, नीचे से 3, 2 3 6, 2 चौके 8, 4:3, 7 4 3। देखिए तीनों ऑड संख्याएं हैं, एक बीच में इवन है, तो वो इवन 7 और 3 को काट नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। 83900 का 10% क्या होगा? तो एक जीरो यहाँ से कम कर दीजिएगा, 8390 हो जाएगा। 60 और 80 का सरलतम अनुपात 3:5। 410 का 25% पूछा गया, 102.5 हो जाएगा। A + B 68, तो A का मान अगर मान लीजिए 17 देता है, B का मान हम निकाल सकते हैं, सिंपली है 68 - 17, आंसर हो जाएगा 49। और ये देखिए 23 × 4 डिवाइड बाई 2 -28, ये आपका बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला बनेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो के तहत कहना चाहता हूँ कि इसका अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ पर क्लिक करके इसको ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो। अगर ना मिले आपको तो कमेंट ज़रूर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसा वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।